नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आपके गोल्स, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? ईमेल के थ्रू, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। आप अपने सवाल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, शो को आप लाइव भी देख सकते हैं। #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल में लिख दीजिए। आज हमारे साथ है फिनवाइस पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। और प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे क्वेरीज की। ज़्यादा क्वेश्चंस हम ताकि शामिल कर सकें और ज़्यादा क्वेरीज को हम सॉर्ट कर सकें, इसीलिए सीधे क्वेरीज की तरफ ही रुख कर लेते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और अगर पहले कॉलर की तरफ रुख करें तो अक्षत गोयल हमारे साथ कनेक्टेड भी है मेरठ से सवाल पूछने के लिए। अक्षत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए अक्षत से बातचीत करेंगे। उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तब तक दूसरे व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संतोष हमारे साथ है सवाल पूछने के लिए, एमपी से संतोष साहू। संतोष जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैंने ना नमस्ते मैसेज किया था। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या इसमें कुछ और चेंज कर सकते हैं। वैसे मैंने रिसेंटली पीओसी फंड को बंद करके एक 10,000 का और एड किया SIP ICICI प्रूडेंशियल। अच्छा वो देखिए याद नहीं आ रहा मुझे, और फंड है। बाकी तो ये ठीक है। और मेरे आज की डेट में पोर्टफोलियो मैंने बताया है और मैं चाह रहा था कि मेरे 3 साल रिटायरमेंट को है, तो क्या इन फंड में मैं कंटिन्यू करूं या कुछ चेंज कर सकता हूं? अच्छा, तो 3 से 4 साल का आपका होराइजन है, रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है। 32,000 की इनकी SIP चल रही है। अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है संतोष जी? करीब मैडम 20 लाख रुपए। अभी कुछ कम हो गया 1-2 लाख रुपए, लेकिन 20-21 लाख तो हो चुके थे उस समय। ओके, 20-21 लाख मानकर चल लेते हैं, ठीक है। कौन से फंड्स इनके पास? SBI कॉन्ट्रा 10,000 पर मंथ, 5,000 नीचे डाल रहे हैं SBI PSU फंड में और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। 4,000 डाल रहे हैं निपॉन पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड में। 2,500 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप में। 1,000 है ICICI प्रो ब्लू चिप, 2,000 है SBI ब्लू चिप। बताइए क्या सजेशन प्रतिभा जी इनके लिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो आपने संतोष जी आपने जो पोर्टफोलियो शेयर किया है, पहले तो आपका सिप है 32,000 का। अगर आपने बताया कि आपका 56 है और 4 साल में रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट तक अगर आप 32 ही करते रहेंगे, पूरा 32,000 का SIP करेंगे, तो वो बन जाएगा करीब 20 लाख, 19.59 लाख बन जाएगा। और जो लमसम आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो 19 लाख आपने बताया था, वो 19 लाख भी ग्रो होके 30 लाख तक बन जाएगा। तो टोटल आपका कॉर्पस जो है वो 50 लाख तक बन जाएगा। क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है, 4 ही साल है, तो उसमें स्टेप अप करके भी आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। बट 3 लाख का एक्स्ट्रा हो जाता है। 50 के बदले में 52.5 का कॉर्पस बन जाएगा। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है ना, तो आपका अगर लार्ज, मिड और स्मॉल में इसको ब्रेकअप करके देखें कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, तो आज की तारीख में आपका 46% जो है वो लार्ज कैप में है, 28 मिड कैप में और 26 लार्ज कैप में है। मतलब 55% के करीब आपका मिड और स्मॉल कैप में है। मिड और स्मॉल कैप काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो लग रहा है आपके एज के हिसाब से और टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। इसलिए हमारा यही सुझाव होगा, जो आपने ऑलरेडी कर दिया, SBI PSU फंड में जो आप कर रहे हैं 5,000 का SIP, उसको स्टॉप कर दे। और निपॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप जो आपने बताया 4,000, उसको भी स्टॉप करके ये 2 फंड्स हमने सजेस्ट किया कि आप 3,000 का SIP दोनों में कीजिए। मतलब 3,000 इन्वेस्को कॉन्ट्रा में, 3,000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। आपने टोटल बंद किया है 9,000, राइट? तो बाकी बचा जो है जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और SBI ब्लू चिप में, इनमें आप टॉप अप करके 3,000 का सिप बना दीजिए। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस भी हो जाएगा, बिकॉज आपके पास टाइम फ्रेम कम है और इसमें बने रहने का भी आपको मतलब इजी बन जाएगा। ओके, तो आपको सजेशन जैसे दिया गया है वो नोट कर लीजिए। जैसे बताया प्रतिभा ने कि आपको कहाँ SIP एलोकेशन इंक्रीज करना है, कहाँ कम करना है, कौन सी नई कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। तो ICICI प्रो ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप में आप अपना निवेश बढ़ाइए। थीमेटिक फंड्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, इसलिए SBI PSU निपॉन पैसिव फंड से आपको निकलने की सलाह है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की ऐड आप कर सकते हैं। तो ये सजेशन रहा आपके लिए। गोल आप हासिल कर लेंगे अगर आप स्टेप अप करेंगे 10% के आसपास। लेकिन प्रतिभा, जैसे आपने 2 फंड्स निकालकर 2 फंड्स ऐड करने की सलाह दी है, तो ऐसे में मतलब टोटल फंड काउंट 8 ही रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में?
दो फंड्स ऐड हो जाएंगे, बिकॉज जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और एसबीआई ब्लू चिप है वो तो ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग फंड्स है, तो दो फंड्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में सब निकाल के फिर सिर्फ आरटी फंड रखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि कितना अक्यूमुलेट हो गया उनका पीएसयू फंड में पता नहीं है। तो ये टाइम देके, मौका देके इन दोनों को आप एग्जिट कर सकते हैं और फिर आरटी बन जाएगा आपका पोर्टफोलियो। ओके, सुरेश यादव रांची से हमारे साथ आप कनेक्टेड हैं। सुरेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैम। पूछिए क्या क्वेश्चन है। हाँ मैम, मुझे जानकारी चाहिए कि मेरा जो एक्सिस ब्लू चिप और फोकस 25 में जो 4.5 लाख रुपया मतलब हम छोड़े हुए हैं, उसको निकाल ले या उसी में अभी रहने दे। ओके, और मेरा कितने फंड रुपए कैसा लगाए हुए है? हैं आपने लमसम एक्सेस फोकस्ड में? जी लमसम एसआईपी ही था, तो उसको छोड़ दिए थे। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो उसको मतलब स्विच कर दिए। ओके, तो अभी इकट्ठा कितना हुआ है उसमें? 4.5 लाख है। अच्छा, इसके अलावा आपका एसआईपी पोर्टफोलियो भी है एक अलग? एसआईपी पोर्टफोलियो है जिसका वैल्यू मतलब 4.5 लाख को लगा के टोटल वैल्यू 15 लाख का है। ओके, गॉट इट। अच्छा, 2000 के एडिशनल एसआईपी आप करना चाहते हैं, ये भी ये सवाल है आपका एक? हाँ 13,000 का मेरा एसआईपी चल रहा है और 2,000 का मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो किस फंड में बढ़ाऊं और किस ठीक है, फंड पूछ से लेते हैं। निकलूं? जी, किस फंड से निकलना पड़ेगा किस फंड? ठीक है, तो प्रतिभा जी दो पोर्टफोलियो मान के चलिए इनकी, एक है एसआईपी जहां हर महीने ये डिप्लॉय कर रहे हैं और एक है इनका लमसम। लमसम 4.5 लाख है एक्सिस फोकस्ड में। जो इनका एक्टिव एसआईपी पोर्टफोलियो उसमें एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, कोटक मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, यहाँ 2-2 हज़ार रुपए डाल रहे हैं हर फंड में, 3,000 डाल रहे हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू यानी एसआईपी पोर्टफोलियो की वैल्यू 11.5 लाख के आसपास है, लमसम में 4.5 लाख है, टोटल इनके पास 14-15 लाख के आसपास की राशि है। 2000 एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं। 2-3 सवाल है। पहला ये कि एक्सिस फोकस में जो 4.5 पड़े हैं वो पड़े रहने दें, उसे निकालकर मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप या किसी और फंड में डाल दें क्या? दूसरा, जो एक्टिव पोर्टफोलियो है वो सही है या फिर नहीं? प्लस 2000 के एडिशनल एसआईपी कहाँ करें, बताइए। देखिए, जो एसआईपी का एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड है मिड और स्मॉल कैप के तरफ। 67% जो उनका एसआईपी चल रहा है आज की तारीख में, 67% मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है, 30% मिड कैप में और 37% स्मॉल कैप में। और लार्ज कैप की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 33%, मतलब 1/3 सिर्फ लार्ज कैप में जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। आपने और हाल ही में देखा पिछले 4-5 महीने में कि कितना मतलब ऊपर नीचे गया है, लेकिन और भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि आपने बताया कि एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस फोकस में आपका टोटल 4.5 लाख रुपया है, उसको टच मत कीजिए। वो दोनों आपको स्टेबिलिटी दे रहा है आपके पोर्टफोलियो की तरफ, क्योंकि आपका एसआईपी तो वैसे मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है और ये लार्ज कैप फोकस काइंड ऑफ फंड्स है, तो रहने दीजिए। और इसमें फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में आपने 6 फंड में एसआईपी कर रहे हैं और 2 फंड में आपने लमसम कर रखे हैं, तो टोटल 8 फंड है, 8 ही रहने दीजिए। और जो आप एसआईपी ऐड करना चाहते हैं ना, वो यही फंड में ऐड कीजिए। जो एक्सिस ब्लू चिप आपके पास ऑलरेडी है उसमें आप एसआईपी 2000 का ऐड कर लीजिए, तो आपका लार्ज कैप का मात्रा भी बढ़ जाए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है। आपको एक्सिस ब्लू चिप यानी एक्सिस फोकस से निकलने की सलाह है। एग्जिस्टिंग फंड्स जो आपके हैं उसी में आप, फोकस फंड में तो एसआईपी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपका पड़ा हुआ है। एक्सिस ब्लू चिप से आपको निकलने की सलाह दी गई है, जो आपका एक्टिव पोर्टफोलियो है। प्लस रही बात आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की, तो जो आपके पास फंड्स मौजूद हैं उन्हीं में आप ये 2000 एडिशन ला सकते हैं, कोई नई कैटेगरी ऐड करने की सलाह नहीं है। तो यानी सुरेश, आपका लमसम पोर्टफोलियो तो एज इट इज़ बना रहेगा। जो आपका एक्टिव जो पोर्टफोलियो है उसमें आप उन्हीं फंड्स में आप अपने एलोकेशन को बढ़ाइए जो आप 2000 एडिशनल करना चाहते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अक्षत गोयल ने मेरठ से एक सवाल भेजा है। 32 साल उम्र है, 9000 की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 33,000, हाल ही में शुरू किया है। 22 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। 9000 की एडिशनल एसआईपी करनी है, यानी टोटल एसआईपी फिर इनकी 18,000 की हो जाएगी और 10 साल बाद 40,000 की एसआईपी करेंगे, ये इनका प्लान है। साथ ही इनका सवाल यह है कि क्या किसी ऐप से फंड लेना सही है या एमसी वेबसाइट से सीधे आप खरीद सकते हैं। प्लस जो फंड्स इन्होंने पिक किए हैं उस पर भी राय लेना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50,
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ये फंड्स कैसे हैं नए SIP के हिसाब से? एग्जिस्टिंग एक्टिव SIPs कौन सी हैं? काफ़ी सारी हैं, 1000 ईच डाल रहे हैं। ICICI प्रू ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, एक्सिस मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप। बताइए, 9,000 के लिए 9 फंड्स ऑलरेडी हैं, एडिशनल 9,000 डालना चाहते हैं? जैसे आपने बताया दीपाली जी, वो ऑलरेडी 9 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो पोर्टफोलियो है तो 9 फंड्स में ही रहे। करंटली जो आपका एसेट एलोकेशन है, लार्ज कैप जो है 50% है, और बाकी 25 और 21% मिड और स्मॉल में है। क्योंकि आपने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड लिया है जो हाइब्रिड फंड है, तो 4% आपका डेट में भी है। तो आप जो एडिशनल SIP करना चाहते हैं ना, तो ऐड जो कीजिए, आप ये 9,000 को अपने एग्जिस्टिंग फंड में ही ऐड कीजिए। पराग पारिक को आप ऐड करके 3,000 तक लेके जाइए। SBI कॉन्ट्रा फंड को 3,000, कोटक मल्टी कैप फंड इसमें 2,000 का SIP ऐड करके 3,000 तक लेके जाइए। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में भी 3,000 कर दीजिए। तो आपने 2,000 4 फंड में ऐड किया तो 8,000 हो गया, और 1,000 जो है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में ऐड करके इंस्टेड ऑफ 1,000 उसको 2,000 कर दीजिए। तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा लार्ज कैप हो जाएगा। 54% लार्ज कैप, 24 मिड कैप और 18 स्मॉल कैप होगा। बाकी 4% तो डेट में ही रहेगा। जहां तक सवाल है आपका कि आपको क्या ऐप से करना चाहिए, मेरे हिसाब से फॉर अ DIY इन्वेस्टर जो ऐप MFU सेंट्रल से करेंगे, तो आपको एक ही जगह पे सब फंड्स आप खरीद सकते हैं। नहीं तो आपके पास बहुत सारे AMCs है, ICICI, एक्सिस, निपॉन, पराग पारिक, मतलब 9 में 9 आपने AMC भी डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो हर एक AMC के साइट में जाके खरीदना थोड़ा कम्बरसम और ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए MFU सेंट्रल में भी बेटर आइडिया। इसमें एक्सपेंसेस का कोई बात ही नहीं है। आप AMC से खरीदे या फिर वो ऐप से खरीदे, डायरेक्ट फंड खरीदेंगे तो वही एक्सपेंस रेशो आपको लगना है। और जैसे आपने बताया आपका टारगेट है 2 करोड़, ये 2 करोड़ तो आपके नॉर्मल जो सिप है आज की तारीख में 18,000 का सिप, और 33,000 आपने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया, उसी से आपका टारगेट तो एक्सीड हो जाएगा। 2 के बदले में 2.34 करोड़ बनेगा। लेकिन एक चीज जो है ना, आपको याद रखना है कि आप बहुत लंबे समय अवधि की बात कर रहे हैं कि 22 ईयर्स। आज की तारीख में जो 2 करोड़ है वो 22 ईयर्स बाद उसका वैल्यू सिर्फ 45 लाख होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आज की तारीख का 2 करोड़ आपको 22 ईयर्स बाद चाहिए, तो आपको एक्चुअली इकट्ठा करना है 2 करोड़ नहीं, 8.8 करोड़। इसलिए हमारा सुझाव ये रहेगा, जो 18,000 है उसको आप जैसे इनकम बढ़ता है स्टेप अप करते रहिए, तो आपका जो पोर्टफोलियो है 4.84 हो जाएगा SIP, 4.84 करोड़, और टोटल पोर्टफोलियो करीब करीब 5 करोड़ के पास बनेगा। दैट विल बी अ बेटर पर्पस देन टारगेटिंग 2 करोड़। ओके, तो नया पोर्टफोलियो फिर इनका कैसा होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि छोटा करना है पोर्टफोलियो, टोटल SIP इनके 18,000 की हो रही हैं, तो कितना, कौन कौन से फंड्स फाइनली रखें और कितना डिप्लॉय करें? वही फंड्स रखे, 9 ही फंड्स रखे, लेकिन वो 9 फंड्स में 5 फंड्स में मैंने बताया कि आपको बढ़ाना है, 2,000 बढ़ाना है PPFS, SBI कॉन्ट्रा, कोटक और मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में, और 1,000 बढ़ाना है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में। और फंड्स डेफिनेटली ना ऐड करें। आपने अच्छा चूज किया है, इनफैक्ट इसको कम करने की जरूरत है, लेकिन अभी सेल करेंगे, बाय करेंगे, उसमें टैक्स लगेगा, एग्जिट लॉस लगेगा, इसलिए आप बने रहिए। जब भी आप ऐड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही ऐड कीजिए। हर तरीके का फंड आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा रेगुलर फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज, यहाँ आपको राशि बढ़ानी है। कितना किस फंड में डालना है वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। बाकी फंड्स में एज इट इज बने रहिए, ये सलाह है आपके लिए। गुरमनप्रीत हमारे साथ अब मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए पंजाब से। गुरमनप्रीत नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, एक्चुअली मेरे 2 पोर्टफोलियोज मैंने आपको सेंड किए हैं। एक मेरा अपना पोर्टफोलियो है जिसमें एक वन स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, SBI मिड कैप फंड, HDFC रिटायरमेंट फंड, और एक मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है मोतीलाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का हो चुका है। 10 लाख उसके अभी भी मैं स्टिल मार्केट करेक्शन के बाद भी मेरा प्रॉफिट ही चल रहा है, बट पिछले 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ। बीच में जब मार्केट डिप करता है तो मैं थोड़ा लमसम भी कर देता हूँ। मैंने बस यही पूछना है कि 10 साल के लिए मैंने इस पोर्टफोलियो को आगे लेके जाना है, और मेरी 40,000 की सिप है, और जब भी मेरे को ठीक है,
टोटल SIP 40,000 के, 20,000 की इनकी, 20,000 इनकी वाइफ की, 10 ईयर्स का होराइजन है। कौन कौन से फंड्स हैं? 5 फंड्स के लिए इन्होंने 2 पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं। क्वांट स्मॉल कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप, SBI मैग्ना मिड कैप, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स 5,000 ईच। वाइफ का पोर्टफोलियो देखिए, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, मोतिरो स्मॉल मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, यहाँ भी 5,000 ईच। बताइए सजेशंस। ये बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। यहाँ पे भी 61% जो है मिड और स्मॉल कैप में है। जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने प्रॉफिट में ही रहेंगे, बिकॉज लास्ट 3-4 साल में जो है बहुत अच्छा उनको रिटर्न मिला होगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, वही SIP करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड होगा तो बेटर होगा इनका पोर्टफोलियो। और दूसरी बात, उन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं और ले रखा है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है ना, इसका लॉक इन होता है कि आप ये उम्र के बाद ही निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये फंड को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स में जो है आप SIP जो कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में। ये कॉन्ट्रा फंड है और बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है हाल ही में। तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट आपको इन्वेस्को कॉन्ट्रा में करना है। जो सिर्फ आप कर रहे हैं स्मॉल कैप में, क्योंकि आपका स्मॉल कैप बहुत ज्यादा 30% आपका स्मॉल कैप है आपके और वाइफ के बीच में, जो कर रहे हैं क्वांट और एक्सिस में, तो रिड्यूस कर दीजिए टू 3,000। मतलब 5,000 का SIP कर रहे हैं, उसको कम 2,000 से कम करके 3,000 का SIP कीजिए। और मिड कैप में भी MOSL और SBI का मिड कैप फंड्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका मिड कैप का मात्रा ज्यादा है, इसलिए 1,000 रुपए से कम कर दीजिए। 5,000 के बदले में 4,000 का SIP कीजिए। अब ये जो पैसा बचा है जहां पे आपने कम किया, वो आप ऐड कर सकते हैं ICICI ब्लू चिप फंड में, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में और PPFAS फ्लेक्सी कैप में। जो 5,000 का कर रहे थे आप ICICI ब्लू चिप में, उसको 7,000 कीजिए, PPFAS को भी 7,000 कीजिए, 2,000 से बढ़ा दीजिए दोनों को, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा को 5 के बदले में 6 कीजिए। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। जहां तक आपका एक्यूमुलेशन की बात है, ये जो समय अवधि है, इसमें 40,000 का अगर आप सिर्फ करते रहेंगे तो 92 लाख तक इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आप इसको स्टेप अप करेंगे, सिर्फ 10% से आप स्टेप अप करते रहेंगे, तो 1.33 करोड़ बन जाएगा 10 इयर्स में। लमसम तो इसके अलावा है, वो उसका भी ग्रोथ होगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपके गोल को लेकर। 10 इयर्स में कितना इकट्ठा कर पाएंगे, वो भी जानकारी आपको दी आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी, प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी हुई अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। उमेश अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं कोलकाता से। उमेश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। बोला कि मैडम, हम जो SIP जो भेजा आप लोगों के पास, तो उसमें मेरा करीब 9 SIP है। हेलो, तो बोलिए। अभी मेरे को 3 लाख लमसम करना है, ठीक है। तो कौन सा फंड में हम इसी जो फंड में SIP चल रहा है इसमें करूंगा ना कोई अलग फंड में करूंगा? वही थोड़ा सलाह मुझे चाहिए। ओके, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 14,000 की SIP चल रही है, 20 साल में 4 करोड़ का टारगेट है, 3 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है, वो कहाँ करें? प्लस एक्टिव SIPs इनकी देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप में 3,000 ईच, 2,000 टाटा स्मॉल कैप में 1,000 ईच, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, ICICI मल्टी एसेट, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप 1,500, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। एक चीज और उमेश, अगर आप कनेक्टेड हैं, अभी आपने ये नया पोर्टफोलियो बनाया है या पहले से कर रहे हैं? कोई पोर्टफोलियो वैल्यू है अभी? पहले से ही है, बट थोड़ा इधर उधर किया। जहाँ अभी 1,500 है उसमें 2,000 किया, जस्ट बस 14,000 रुपया अभी SIP चल रहा है। अभी ये लेटेस्ट है। नहीं, तो अभी मतलब कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी 6 महीना में करीब हो गया। ओके, 6 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। बताइए प्रतिभा, सजेशंस इनके लिए। देखिए, आपने ना बहुत सारे फंड्स लिया है ये पोर्टफोलियो के लिए, तो और एक्चुअली ऐड करना नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूछा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग है, आपका भी मतलब 25% जो है मिड कैप में है आज के तारीख में, और 37% आपका स्मॉल कैप में है।
तो जो एडिशनल आपको 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, वो पहले तो आप एसटीपी के जरिए ही कीजिए। पूरा लमसम एक टाइम पे मत डालिए, वॉलेटिलिटी है और शायद आगे जाके भी रहेगा। इसलिए दो आपके पास 9 फंड्स है और हम ज्यादा फंड नहीं देना चाहते, लेकिन ये जो कैटेगरी है ना, लार्ज कैप फंड आपके पास नहीं था, तो इसलिए हमने कैलेंडर रोबेको ब्लू चिप फंड में 1 लाख रुपया जो एसटीपी के जरिए डालिए, और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 2 फंड और ऐड कर दिए जो नहीं करना था, बिकॉज ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है रहना। 1 लाख रुपीज, और जो आपका एग्जिस्टिंग पीपीएफएस है उसमें 1 लाख रुपीज का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक आपका सिप है, आप 14,000 आपने बहुत क्लियरली लिखा है कि हमें स्टेप अप नहीं करना है, अब बताओ कितना बनेगा। ये जो 14,000 सिप आप यही करते रहेंगे विदाउट स्टेप अप, तो वो 1.38 तक बन जाएगा। तो आपका टारगेट जो है वो स्टिफ है कि आपको 4 करोड़ तक बनाना है। 4 करोड़ बनाने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, और फिर भी आपका बनेगा 2.75। ये हमने लिया है कि 12% रिटर्न से 2.75 बनेगा। थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा तो 3.5 तक भी बन सकता है, लेकिन स्टेप अप आपके लिए करना बहुत जरूरी है। तो कितना स्टेप अप करें ये 4 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए? स्टेप अप भी करेंगे 10% से, तो 2.75 ही होगा उनका जो एग्जिस्टिंग है, जैसे आपने बताया। तो कितना और एक्स्ट्रा एलोकेट करें, ये कितने की एसआईपी करें 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो? इनको स्टार्ट अभी से स्टार्ट करना है 4-5 हजार का, वॉट एवर पॉसिबल। 4,000 का अगर एसआईपी बढ़ा देंगे और फिर स्टेप अप करते रहेंगे तो वो टारगेट के करीब आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एसआईपी में 4-5 हजार ऐड कर दीजिए, 10% स्टेप अप करते रहिए, तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बाकी आपका जो पोर्टफोलियो है, लमसम आपको कहाँ डिप्लॉय करने हैं वो बताया गया है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर पारिक फ्लेक्सी कैप एक साथ मत डालिए, धीरे धीरे डालिए अगले 2 से 4 महीने में। रही बात आपके एक्टिव पोर्टफोलियो की, तो काफ़ी सारे फंड्स ऑलरेडी हैं आपके पास, ऑलरेडी आप डाल रहे हैं, इसीलिए उनको एज इट इज़ कंटिन्यू कीजिए, लेकिन नई कैटेगरी मत ऐड कीजिए, ये सलाह दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। परीक्षित पांडे हमारे साथ हैं। परीक्षित नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं। मंथली एसआईपी चल रही है 14,000 पर मंथ के, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4.5 लाख, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। आईसीसी प्रू शॉर्ट टर्म फंड 4,500, 2,000 डाल रहे हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 1500 ही डाल रहे हैं। क्वांट एक्टिव, क्वांट मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। क्या सजेशंस इनके लिए? इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है आज की तारीख में 4.4 लैक्स बना हुआ है ऑलरेडी लमसम। ये 4.4 लैक्स अगर वो 15 साल तक बने रहेंगे तो 24 लैक्स बन जाएगा। और जो 14,000 का एसआईपी कर रहे हैं उसको स्टेप अप नहीं करेंगे तो भी अब 70 लैक्स तक वो बन जाएगा। तो टोटल उनका जो टारगेट है 1 CR वो 94 लैक्स तक बन जाएगा एट 12% रिटर्न। तो थोड़ा भी ज्यादा रिटर्न्स आ गया तो 1 करोड़ का वो अचीव कर लेंगे। लेकिन 15 इयर्स लंबा समय अवधि है, अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। स्टेप अप करेंगे तो सिप में आपका 1.2 CR बन जाएगा। उसके अलावा आपका 24 लैक्स तो बनना ही है लमसम का, तो नियरली 1 करोड़ आपका टारगेट है और 1.5 बन जाएगा। जहां तक आपका एलोकेशन है वो मिड कैप में फिर भी ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप में आपने 2-3 फंड ले रखे हैं, और बाकी फंड से भी स्मॉल कैप का एलोकेशन है, इसलिए 37% आज की तारीख में स्मॉल कैप के का एलोकेशन है। 38 लार्ज कैप, 37 स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कम करके लार्ज कैप को बढ़ाने की जरूरत है। तो जो आपका स्मॉल कैप है उसमें रिड्यूस कर दीजिए 500 निपॉन स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप में, और ये इंक्रीज कीजिए एसआईपी क्वांट एक्टिव और ग्रोथ एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में। अगर आपको पोर्टफोलियो कम करना है, जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो आप 2 स्मॉल कैप के बदले में 1 स्मॉल कैप में सारा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों स्मॉल कैप फंड जो आपने चुने हैं बहुत अच्छे हैं, तो आप एक चुनेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट दैट अर्जेंट नीड है ये वो करने का। और दूसरा हमने देखा कि आप डेट फंड जो है आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में 4,500 का एसआईपी कर रहे हैं। तो ये पता नहीं है कि क्यों, आप क्या कंटिजेंसी फंड्स है या कोई शॉर्ट टर्म नीड है, तो हम समझ सकते हैं। नहीं है तो इसको भी मूव कीजिए इक्विटी में, लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड रखना। स्पेशली एसआईपी रूट से जब आप कर रहे हैं ना, तो इक्विटी में रहना बेटर होगा। तो ये फंड्स को भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं 4,500 को इन्वेस्को कॉन्ट्रा और पारक पारिक में। ये फंड्स का चेंज करने से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा लार्ज कैप हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, उतार चढ़ाव कम होगा, बने रह सकते हैं आप। ओके,
चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स। बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं प्रतिभा जी? तो बार बार मैं वो बता रही हूँ, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये रहेंगे मेरे टॉप 4 फंड्स फॉर दिस टाइम। चलिए, शुक्रिया प्रतिभा आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।